हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग एल्कोहल का टॉपिक क्लियर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने 4 पार्ट क्लियर कर लिए थे। इसके बाद आज का टॉपिक होगा हमारा 5वां पार्ट होगा, जिसमें हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एल्कोहल से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कुछ इसकी पे एक केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। जैसे इसका एसाइलेशन देख लिया था, एसाइलेशन में 2 प्रकार से हुआ था, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से देख लिया था। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और हमने किसके आधार पे देखा था अभी तक? एसिडिक के आधार पे। साथ में हमने देखा था धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, मेटलिक हाइड्राइड से अभिक्रिया करके क्या देखता है। अब देखिए, उसके बाद देखते हैं हम बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल। पहले हमने क्या देखा था? एसिडिक नेचर। आज हम कवर करेंगे बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल अगर ये बेसिक नेचर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा कोई एल्कोहल है, जैसे ये है, एसिडिक में क्या होता है? H+ आयन दे रहा था, तो हम H+ आयन हटा करके इसके रिएक्शन देख रहे थे किस किस प्रकार से दे रहा था। ठीक है, अब हमें बेसिक देखना है। तो बेसिक में क्या होता है हमारा, जो जहाँ से OH- निकले, तो मतलब अब जितनी भी हम रिएक्शन देखेंगे उसमें हमारा क्या होगा? OH- आयन निकलेगा और हमारी रिएक्शन होगी। तो चलिए पहले नंबर देखते हैं हम। पहले नंबर डाल लीजिए आप लोग। पहली होगी हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। जैसे HCl, HBr, HI, ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं। इनसे रिएक्शन देखेंगे पहले। जैसे हमने लिया कोई अल्कोहल, इसके रिएक्शन हम किससे कराते हैं? HCl से। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारे वीक होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है? ZnCl2। और ये हमारा किसका कार्य करता है? निर्जलीय कारक का कार्य करता है। निर्जलीय कारक का मतलब क्या है? जो यहाँ से H2O निकलेगा वो इससे रिएक्शन उससे क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्शन को पुनः वापस नहीं होने देगा। यहाँ से हमारा क्या होगा? H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ से CH3 से हमारा क्या मिल जाएगा? Cl। इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत कम होती है, इसलिए हमें ZnCl2 का यूज करना पड़ता है। ये हमारी प्राइमरी की हो गई। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लें, सपोज करिए हम क्या करें? सेकेंडरी अल्कोहल लें, CH3 CH3, यहाँ पे हमारा क्या लगाओ? OH। अगर इसकी रिएक्शन हम HCl से करा दें, तब भी हमें क्या होगा? ZnCl2 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? ये Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा। CH3 CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? Cl। साथ में इसमें भी हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, इसमें भी H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अगर ये हमारे क्या थी? प्राइमरी अल्कोहल था, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल था। अगर प्राइमरी अल्कोहल का हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है, लेकिन प्राइमरी में हमें प्राइमरी मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी की अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करेंगे तो हमें सेकेंडरी हेलो एल्केन मिलेगा। अगर टर्सरी लेते हैं, सपोज करिए हम अगर टर्सरी अल्कोहल लें, ये हो गया हमारा टर्सरी अल्कोहल। इसके रिएक्शन अगर हम HCl से करें तो यहाँ पे अब हमें ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सब एल्केन ग्रुप है। ये क्या दिखाते हैं? प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण यहाँ से OH ग्रुप आसानी से हट जाता है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? ये H2O निकल जाएगा और ये Cl यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? टर्सरी हेलो एल्केन मिल जाएगा। CH3 CH3 और यहाँ पे हमारा Cl लगा होगा, साथ में हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। इस प्रकार से HCl हमारा क्या होता है? एक एसिड है, ये कम क्रियाशील होता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें ZnCl2 को यूज करना पड़ता है। और ZnCl2 क्या करता है कि निर्जलीय कारक के रूप में कार्य करता है, जो हमारे यहाँ से H2O निकलता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं
फिर इसकी रिएक्शन HCl या HBr या HI से कराते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी हैलोएल्केन मिलेगा। अगर टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं तो टर्सरी अल्कोहल लेने पर हमें क्या होता है, HCl से रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी हैलोएल्केन प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन आप लोग उसमें पिछले टॉपिक में भी देख चुके थे, हैलोएल्केन वाले में। ये तीनों रिएक्शन हमारी क्या है, हैलोएल्केन बनाने की विधियां भी कहलाती हैं। देखिए यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा था हैलोएल्केन का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हैलोएल्केन विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। ठीक है, दूसरे देखिए, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। इसमें क्या होगा, हमें PCl5 से करानी है रिएक्शन, किसकी, एल्कोहल की। CH3 CH2 OH, ये हमारा एल्कोहल है। इसी में हमारी एक आएगी रिएक्शन विद PCl3। यहां भी सपोज करिए हमें क्या लिया, कोई एल्कोहल लिया है। अब इसमें अगर हम किससे करा दें, PCl5 से रिएक्शन करा दें, ये जो हमारा PCl5 है, अगर हम इससे रिएक्शन करा दें, अगर हम इससे रिएक्शन करा दें तो हमारा जो PCl5 होता है ये किस में टूटेगा, जो PCl5 होगा ये हमारा टूटेगा PCl3 में, Cl में और Cl में, इसमें टूटेगा। ठीक है, अब जब PCl5 से कोई भी ऐसा कंपाउंड रिएक्शन करता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, तो ये क्या करता है, पूरे OH को यहां से रिमूव करता है, पूरे OH को यहां से रिमूव करता है, और यहाँ पे क्या होगा, एक हैलोजन जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, हैलोजन है, ये जुड़ जाएगा। यहाँ से निकला हमारा क्या होगा, OH, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। यहाँ से OH निकला, ये हमारा क्या होगा, यूज हो चुका है, निकला क्या यहाँ से OH। अब यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन HCl से जुड़ जाएगा, HCl निकाल देगा, बचा क्या, ऑक्सीजन और PCl3, तो यहाँ पे क्या बना देगा, POCl3। ठीक है, तो जब भी कहीं भी हमारा PCl5 से रिएक्शन हो रही होगी तो वहां पे OH की आवश्यकता होगी, OH ग्रुप, ये इसी से क्या करता है, रिएक्शन देता है। अगर हम इसकी कराएं किससे, PCl3 से, तो PCl3 को हमारे किसकी आवश्यकता होती है, PCl जो 5 होता है उसे सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन जो PCl3 होती है उसे पूरे O और H की आवश्यकता होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 3 हैलोजन एटम है, इसका मतलब हमें ये 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हमारे साथ में क्या बनता है, फास्फोरस एसिड बनता है। देखिए ये जो हमारा ये PCl3 है, ये यहाँ से क्या करेगा, पूरे O और H को हटा देगा। PCl5 होगा तो सिर्फ इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ये सिर्फ ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है। ये देखिए फास्फोरस जो होता है ये सिर्फ ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या बना देता है, POCl3। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे OH को तोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे तोड़ता तो है OH को, लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन है तो भी ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ से OH हटेगा, ये Cl जुड़ जाएगा, क्या बना रहे, 3 मोल हमारे हैलोएल्केन के बना देगा, CH3 CH2 और Cl, 3 मोल हो गए, बैलेंस हो गए। यहाँ से OH कितने निकले, 3, ये बना देगा POH का होल थ्राइस। ठीक है, अब यही हमारा क्या है, फास्फोरस एसिड, यही है H3PO3, ये बना देगा। ठीक है, एक बार समझिएगा, अगर हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं उसकी PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो जो PCl5 होता है उसे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वो क्या करता है, POCl3 निकाल देता है। हमेशा आपको PCl5 जब भी रिएक्शन कराएंगे
तो POCl3 मिलेगा। इसकी मैंने मैकेनिज्म बताई है। अगर आप लोग चाहें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के टॉपिक में जाकर के इन दोनों और एक अभी और है SOCl2 से अभिक्रिया, इन तीनों की मैकेनिज्म आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहां से हमारा क्या हुआ, अभी OH हटा है लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा तो भी ये रिएक्शन देगा, POCl3 निकाल देगा और बचे हमारे 2 Cl, तो एक Cl तो इससे जुड़ जाएगा CH3CH2 से, और एक Cl हमारे इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। अगर PCl3 से करा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, इसके 3 मोल की आवश्यकता होगी, ठीक है। और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, 3 लगा होगा तो यहाँ पे 3 क्लोरीन हमारे बैलेंस हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे 3 क्लोरीन बैलेंस हो गए हैं। अब यहाँ से OH निकला, OH कितने निकले होंगे, यहाँ से 3, तो हमने POH का होल ट्राइस लिख दिया। ये होता क्या है हमारा फास्फोरस एसिड। इसके बाद एक आती है हमारी SOCl2 से अभिक्रिया, वो भी कुछ इसी प्रकार की है। देखिए रिएक्शन विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो ये भी क्या होगा, अल्कोहल से अभिक्रिया करके क्या देगा, हेलोएल्केन बनाएगा। डिफिनेशन क्या बनेगी कि अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके हेलोएल्केन बनाता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगी हमारी, जैसे यहाँ पे क्या है CH3, इससे क्या जुड़ा है CH2 और OH, यहाँ पे SOCl2। जो SOCl2 होता है ये भी टूटेगा हमारा SO में और ClCl में, ठीक है। किसमें किसमें टूटेगा, SO में और ClCl में। यहाँ से हमारा OH निकलेगा, इससे भी हमारे SO को भी हमारे सिर्फ SOCl2 को भी सिर्फ ऑक्सीजन, जहां भी जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसमें ये रिएक्शन दे देगा। ये PCl5 भी वहां रिएक्शन दे देगा जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जैसे ईथर होता है, ईथर में भी ये रिएक्शन दे देगी। लेकिन जो PCl3 होता है वहां पे जो ईथर होते हैं वहां पे PCl3 रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि उसे OH की आवश्यकता होती है, वहां पे OH नहीं होता है। लेकिन इनमें रिएक्शन दे देगा। ईथर जो होगा, ईथर हमारा PCl5 से भी रिएक्शन दे देगा, SOCl2 से भी रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। होगा क्या, यहां से ये बॉन्ड फिर से ग्रुप अलग हो जाएगा, एक Cl यहां पे जुड़ जाएगा, बनेगा क्या हमारा CH3 CH2 और Cl, ये बन जाएगा। और यहां से हमारा SO है, अभी यहाँ पे एक Cl बचा है, वो इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या निकाल देगा HCl, और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल देंगे। यहाँ से SO और ये एक ऑक्सीजन है SO2, ये भी गैस होगी, ये HCl भी हमारी क्या होगी, गैस के रूप में होगी। अब यहाँ से अगर हम लोग हेलोएल्केन बना रहे हैं, अल्कोहल की अगर रिएक्शन हम SOCl2 से करा रहे हैं तो हेलोएल्केन मिल रहा है। ये हमारी सबसे अच्छी विधि मानी जाती है हेलोएल्केन बनाने की, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या होते हैं, गैस होते हैं, और गैस के होते तुरंत निकल जाते हैं उससे। तो हमें क्या होता है, यहाँ पे प्योर मात्रा में हमें क्या मिल जाता है, हेलोएल्केन मिल जाता है। लेकिन इनमें क्या है, इसमें ये चलिए मान लीजिए गैस है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये गैस नहीं है, तो इसका क्या मिलेगा, हमें मिक्सचर मिलेगा। इसके पहले वाले में हम लोगों को क्या मिला था, हेलोएल्केन और साथ में H3PO3 फास्फोरस एसिड, उसमें भी इसका दोनों का मिक्सचर मिला था, तो वो भी हमारा क्या होता है, प्योर नहीं होता है। ये हो गई, नोट कर लीजिए। देखिए एक रिएक्शन छूट गई है हाइड्रोजन हैलाइड की। अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं, सपोज करिए हमने क्या किया है, कोई अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, अगर हम इसकी HI से रिएक्शन करा दें, HI जानते हैं कि आप लोग क्या होता है, एक अपचायक होता है। HI क्या होता है हमारा, एक अपचायक की तरह कार्य करता है। तो यहां से हमारे ये क्या बना देता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम अल्कोहल को HI से रिएक्शन करा दें
अभी जब पहले हम लोगों ने HCl से कराया था तो हमारे क्या निर्जलीकरण के रूप में H2O निकल रहा था और हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे अगर इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये OH निकल जाएगा, यहाँ से ये OH निकल जाएगा और यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके दो मोल लेने पड़ेंगे, ये दो हाइड्रोजन होंगे, बॉन्ड टूट जाएगा यार, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन जाएगा CH3 CH3। साथ में क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन बचा था, ये इधर पे लिखा तो है, यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा H2O और साथ में I2 गैस निकल जाएगी। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिलेगा। लेकिन इसके पहले क्या मिल रहा था हमें, हेलो एल्केन मिल रहा था। एक रिएक्शन और देखिए, जैसे हमारा क्या CH3OH है, अगर हम इसका HI से अब चयन करा दें तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, दो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, दो HI यूज हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा हमारा मीथेन CH4, साथ में क्या निकलेगा H2O और I2 गैस। ये इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका निर्जलीकरण देखते हैं, नोट कर लीजिए। सेट-जेफ रूल आप लोगों को याद होगा। सेट-जेफ रूल क्या होता है, हेलोएल्केन के जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी तो वहां पे बताई थी। देखिए सेट-जेफ रूल क्या होता है, जैसे अगर हम ले लें कोई भी अल्कोहल ले लें, पहले दो कार्बन ले लीजिए, अगर हम इसे क्या करें H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें, ये क्या करेगा, निर्जलीकरण का काम करेगा। यहाँ पे हमारा ये जो अल्कोहल है किस रूप में होगा, CH2 यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये इसे एलिमिनेट कर देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में निकाला क्या इसे H2O, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, सपोज करिए CH3 CHOH CH2 CH3, इसका भी अगर हम क्या कराएं, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, H2SO4 की उपस्थिति में क्या करें, इसे गर्म कर दें तो क्या मिलेगा हमें। अब देखिए सेट-जेफ रूल क्या कह रहा था कि जो OH होता है तो जहां पे प्रेजेंट है वहां से तो OH निकल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, CH और CH3। अब यहाँ से OH निकला है, यहाँ से H निकला है, तो इनके बीच में हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस प्रकार होगा। अगर हम लोग 4 कार्बन का ही हम लोग क्या ले लें, प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2 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 OH, अगर इसे भी हम लोग क्या करें, H2SO4 की रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें, इसे भी अगर हम क्या करें H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें, तो हमारा, अब देखिए OH तो यहाँ से निकलना चाहिए, हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन इसमें होता क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। OH यहाँ से निकलेगा, किस प्रकार बनेगा, देखिए सेट-जेफ रूल के अनुसार क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा, CH3 CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बचेगा, CH, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे CH2 के रूप में, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस प्रकार से होता है
कि हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जहां से हमारे क्या हो, जो डबल बॉन्ड वहां पे लगे मिलेगा जहां से हमें सब्स्टिट्यूट चेन क्या हो, ज्यादा मिल रहे हो। जैसे इसमें फिर क्या होगा, इसी के आगे देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, मतलब कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन और लगा है, ये क्या होगा, यहाँ से ये भी अपना निकल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दोनों मिलकर के आपस में यहाँ पे डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देते हैं और ये हाइड्रोजन जा करके यहाँ पे इसके साथ जुड़ करके CH3 बना देते हैं। ये होता है, मतलब क्या है कि कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बनता है कि जिसके दोनों साइड हमारे क्या हो, ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे हों। पहले अगर लगा था यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इस साइड सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगा था, अब यहाँ पे आ गया तो दो एल्किल ग्रुप हो गए, एक ये हो गया और एक हमारा एल्किल ग्रुप ये हो गया। तो जहां से हमारे एल्किल ग्रुप ज्यादा मिल रहे हो तो वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। ये क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी कुछ इस प्रकार से होगी। इसके बाद अगर हम क्या करें, नोट कर लीजिए इसे। देखिए, अगर हम अल्कोहल लें और उसे फास्फोरिक एसिड, अभी आपको मिला था फास्फोरस एसिड, वो था H3PO3, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। एक होता है H3PO3, ये हमारा क्या है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल। एक होता है H3PO4, ये होता है हमारा फास्फोरिक अम्ल। ये होता है फास्फोरस अम्ल, ये होता है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, अगर हम क्या करें, किसी अल्कोहल को इसके प्रेजेंस में हम लोग गर्म कर दें तो हमें ईथर का फॉर्मेशन होता है, वो डिहाइड्रेशन ही है ये भी हमारा, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ईथर बनता है। अभी हमें एल्केन मिल रहे थे, देखिए किस प्रकार होगी रिएक्शन। जैसे क्या है, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल ले लें, CH3 CH2OH, इसके दो मॉलिक्यूल ले लें, जैसे हमारा क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 और OH। इसे हम क्या करें, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर दें, H3PO4 क्या कर दें, गर्म कर दें, तो यहां से हमारा H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्या बन जाएगा हमारा CH3, इससे जुड़ा है हमारा CH2 और ऑक्सीजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन से हमारे ये वाला कार्बन बॉन्डिंग बनेगा, CH2 और CH3, साथ में क्या निकल जाएगा हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से हमें ये हमारा क्या है, जब भी हमारे कार्बन के बीच में वो लगा हो ऑक्सीजन तो हम इसे बोलते हैं ईथर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।